कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और आज हमारे साथ उस कड़ी में है गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी और सीईओ मोहित मल्होत्रा साहब। मोहित जी, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स अ टन फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग। मुझे ये रियल एस्टेट स्टॉक ऑफर थोड़ा सा करेक्शन के जोन में थे, तो मैं जरा हेल्थ चेक जानना चाहता था पहले तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। ये दरों में, रेट्स में बैक टू बैक इंक्रीज, इनफैक्ट स्टीप बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। और इस बीच जो होम लोन की दरें बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रही हैं, इसका कुछ इंपैक्ट रियल एस्टेट स्पेस में दिखना शुरू हुआ है क्या? कुछ धीमापन आना शुरू हुआ है क्या? ऐसा हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में? आशीष, अभी देयर इज नो स्लो डाउन एज सच, ऐसा कोई धीमापन नहीं आया है। अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री हैज बीन डाउन फॉर लास्ट क्लोज टू 9 years एंड अफोर्डेबिलिटी काफी हाई हो चुकी है। प्राइसेस हैव बीन रिमेनिंग स्टैग्नेंट और कम डाउन इन मोस्ट सिटीज ओवर द लास्ट 8 years। सो इस सिचुएशन में अफोर्डेबिलिटी इज एट ऑल टाइम हाई एंड इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी अफोर्डेबिलिटी इज स्टिल एट अ हिस्टोरिकली बेस्ट लेवल्स। तो डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड all of us are seeing, witnessing record sales even after all these repo rate hikes which have happened in the last few weeks. स्ट्रॉन्ग है अभी तक नहीं तो ऐसा हो सकता है मोहित जी, अर्ली डेज, क्योंकि एक तरफ होम लोन कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरी तरफ कहां एक समय स्टैंप ड्यूटी वेवर्स मिलते थे, कहां आज की दिन में 1% मेट्रो सेस लग जाता है, तो तस्वीर बदल रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि FY23 ये करंट फाइनेंशियल ईयर गोइंग थोड़ी टफ होती हुई नजर आएगी रियल एस्टेट स्पेस की। ऐसा कोई कंसर्न नहीं फिर आपके लिए FY23 को लेकर? मेरा पर्सनल व्यू है कि ऐसा कोई कंसर्न नहीं आएगा आशीष। सी, आफ्टर कोविड एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है डिमांड में। कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय होम्स, पीपल आर लुकिंग टू अपग्रेड द साइजेस ऑफ होम्स। तो एक फंडामेंटल शिफ्ट आ चुका है डिमांड में। एंड वाइल इट कैन, जैसे आपने बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ी है, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। बट जो एक मोमेंटम हमारे इंडस्ट्री में क्रिएट हुआ है वो अब सस्टेन चल रहा है। एंड आई थिंक इट इज नाउ फ्रॉम हियर ऑन इट विल कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस। एक और यहाँ पर फैक्टर है कि आई अंडरस्टैंड कि डिमांड अच्छी है और वो एस्पिरेशन छोटे घरों से बड़े घरों में जाने का लोगों के को उसका एहसास हुआ और लो इंटरेस्ट रेट का फायदा भी मिला। लेकिन इस बीच आप लोगों के इनपुट कॉस्ट में भी एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। काफी ज्यादा वो प्रेशर आई एम श्योर आ रहा होगा। मेटल के दाम, सीमेंट के दाम, दूसरे ऑफ कोर्स सेरेमिक या टाइल्स के दामों में इजाफा। तो ये जो इनपुट कॉस्ट हाइक्स आए हैं, क्या आप वो क्लियरली पास ऑन कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि क्या रियल्टी कंपनियां ओवरऑल स्टैक रेट्स भी बढ़ाकर दे रही हैं पर स्क्वायर फुट ग्राहकों को, और कितना वो एस्केलेशन प्राइस में आप आगे पास कर पाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ा है। पिछले एक साल में कॉस्ट हैज गॉन अप बाय क्लोजर टू 15%। बट इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक, 5 से 6% प्राइस हाइक लेने के बाद आप ये कॉस्ट को मिटिगेट कर देते हैं। एंड गिवन द स्ट्रॉन्ग डिमांड विच इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, वी हैड टेकन प्राइस हाइक्स इन लास्ट क्वार्टर Q4 एंड पास्ड इट ऑन टू द कस्टमर्स। एंड उसके बावजूद भी डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रही है, तो कंज्यूमर्स हैव एक्सेप्टेड दिस minor price hikes which have happened to mitigate commodity price hikes. I think जब तक एक disciplined price hike continue रहेगा इस industry में, demand would continue to remain very strong, and I think that is the critical part which we need to monitor. वो जी, दो सवाल फिर मेरे जहन पे आ रहे हैं। एक तो पिछले वाले से रिकनेक्ट करना चाहूंगा। जब आप कह रहे हो FY23 के लिए ऐसा कोई कंसर्न नहीं लग रहा है, डिमांड ट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 10,000 करोड़ रुपए की FY23 सेल्स के टारगेट्स की बात करी थी। वो जस के तस रहने वाले हैं क्या सर? अचीवेबल नजर आते हैं? हाँ जी, वी आर स्टिल मेंटेनिंग आवर एस्पिरेशन ऑफ डूइंग 10,000 करोड़ ऑफ सेल्स। एंड Q1 में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ है। इट कुड probably become one of the best quarters, Q1
जो हमारा आज तक चला है, तो अभी तक कोई ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा है। वी स्टिल रिमेन ऑन टारगेट। हर्षदा ने कॉस्ट की बात करी थी। अच्छा, मेरे जहन में बहुत समय से एक सवाल है, अब मुझे पता नहीं कैसे वर्क होता है, बट आई एम अज्यूमिंग गोदरेज प्रॉपर्टीज जाना जाता है हमारे लिए वो एसेट लाइट मॉडल जो सक्सेसफुल रहा। वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के थ्रू आप लोग जेडीएस के थ्रू अप्रोच करते थे। वो जेडीएस का मॉडल आई एम अज्यूमिंग ये होता है कि रेवेन्यू स्प्लिट होता है, तो किसी प्लेयर के साथ 50-50% के रेवेन्यू स्प्लिट, जो बॉटम लाइन है वो आपकी है, और वहां पे कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, तो आपके जो प्रोजेक्ट के कैलकुलेशंस थे, जो इंटरनल रिटर्न्स आप लोग कैलकुलेट करते थे, वो हेवायर हो गए होंगे, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही थी। ऐसा हो रहा था क्या मोहित जी? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली ऑलमोस्ट 8 से 9 साल पहले हमने एक डिसीजन लिया था कि हम कोई भी जॉइंट वेंचर जो करेंगे उसमें हम रेवेन्यू शेयर डील नहीं करेंगे, जिसमें हम टॉप लाइन शेयर करते थे ओनर्स के साथ। उसके बाद हमने बॉटम लाइन शेयर वाला मॉडल किया, जिसको हम प्रॉफिट शेयर मॉडल कहते हैं। एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 9-10 years सिंस वी हैव बीन फॉलोइंग दैट मॉडल। तो जो भी प्राइस हाइक होता है और जो भी कॉस्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो डेवलपर और लैंड ओनर के बीच में शेयर होता है। सो दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एबनॉर्मल प्राइस हाइक्स और कॉस्ट हाइक्स व्हिच हैपन इन द इंटरिम ऑफ द प्रोजेक्ट। मोहित, अगर अभी हम एक इंडिकेशन दे सके व्हाट्स इन प्लान, क्योंकि आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, चाहे वो नागपुर हो, मुंबई जैसे मार्केट में हम देख रहे हैं यहाँ पर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो किस तरह की ये लॉन्च पाइपलाइन दिख रही है, और लॉन्च जैसे जैसे आप इन प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं, बुकिंग में कितना इंप्रूवमेंट भी नजर आ रहा है अलग अलग ज्योग्राफीज में, उसका भी एक अंदाजा दे सके? सी लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। इस 10,000 करोड़ करने के लिए लॉन्चेस विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। वी हैड अ गुड स्टार्ट इन Q1। मुंबई में हमारे 2 बड़े लॉन्चेस हुए हैं, एक वडाला में और एक थाने में। दोनों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिस्पॉन्स आया है। बाकी सिटीज में भी वी हैव लॉन्च प्रोजेक्ट्स in Q1, and we have a strong pipeline of launches in each of these cities. So overall optimistic view है कि things are going on good track, and as of now कोई concern दिख नहीं रहा है। तो मेरी तरफ से तो आखिरी सवाल ये, एक तो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स की आप लोगों ने बात करी थी, उसको लेकर प्लान्स क्या, और दूसरी तरफ गोदरेज प्रॉपर्टीज वोकल था रीडेवलपमेंट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो डीबी रियल्टी वाला खैर हमने हाथ खींचा, उसके बाद अभी भी आप एक्टिवली नए पार्टनर स्काउट कर रहे हो स्पेस में रीडेवलपमेंट के? यस, हम रीडेवलपमेंट स्पेस में अभी भी डील्स देख रहे हैं। एंड जो हमारा प्रोजेक्ट वडाला में लॉन्च हुआ है Q1 में, वो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ही था जो अब लॉन्च हो चुका है। सो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुंबई में, एंड आई थिंक it's a good win-win for the society and for the developers to do this kind of projects. तो redevelopment space में अभी भी काफी एक्टिव हैं हम लोग। ओए जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया रहिए समझाने के लिए इस समय अंडरकरेंट। कोई कंसर्न नहीं स्पेस को लेकर। FY23 जैसे टारगेट्स रखे गए थे जस के तस हैं, कोई स्लो डाउन के इंडिकेशंस नहीं है, मोमेंटम स्ट्रांग है, एस्पिरेशंस अभी भी सबकी हाई, और मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट आगे के आउटलुक